हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। मैं हूं जल्पा व्यास और आज हम बात करने जा रहे हैं रुद्राक्ष और मूलांक के बारे में। रुद्राक्ष के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें सुनी हुई होंगी, आपने देखी भी होंगी, शायद अनुभव भी किया होगा। रुद्राक्ष शिव का अक्ष है। अक्ष यानी कि अश्रु, अश्रुओं से बना हुआ जो फ्रूट है, साक्षात शिव जी के अश्रुओं से बना हुआ जो फ्रूट है धरती पर एकमात्र, वो है रुद्राक्ष। उसकी बहुत सारी पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकती है जब हम उसे धारण करते हैं। धारण करने की पूरी विधि होती है, विधान होता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है। एक्चुअली हम लोगों की एनर्जी कुछ भी नहीं है उस शिव की एनर्जी के आगे। वो परमपिता परमेश्वर है, उनकी एनर्जी का क्या कहना। रुद्राक्ष ऐसे ही धारण कर लो तो भी आप इफेक्ट पा सकते हो, पर शिव पुराण में कहा गया है, ये मेरी कही हुई कोई भी बात नहीं है, शिव पुराण में खुद शिव जी ने कहा है अपने मुख से कि अगर रुद्राक्ष को धारण करना है तो उसे किसी पर्टिकुलर मुखी के पर्टिकुलर मंत्रास जो उन्होंने दिए हैं शिव पुराण में, वही मंत्रों से अगर अभिमंत्रित किया जाए और उसके बाद अगर उसको धारण किया जाए तो उसकी महिमा का वर्णन वो खुद नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने अपने मुख से पार्वती माँ को बताया है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ, अभिमंत्रित यानी कि जो पर्टिकुलर मुखी के लिए पर्टिकुलर मंत्र जो उन्होंने ही दिए हैं, उससे अगर हम चैंट करते हैं, उस पर जाप करते हैं, उसको अभिमंत्रित करते हैं रुद्राक्ष को, और फिर अगर हम धारण करते हैं तो उसकी इफेक्ट अवर्णनीय है। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि कौन से मूलांक है आपका या फिर भाग्यांक, और आप उसके हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत सारी मिथ है कि मैं कौन सा मुखी धारण करूं, 5 मुखी से शुरुआत करूं या फिर मैं 4 मुखी पहनूं, या 1 मुखी तो बहुत दुर्लभ है पर अगर मिल जाता है तो मैं पहनूं कि नहीं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है, उनको किससे शुरुआत करनी चाहिए या फिर उनको कौन सा ज्यादा इफेक्ट देगा रुद्राक्ष, उसके बारे में आज मैं बताने जा रही हूं। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मीथ भी मैं क्लियर करूंगी जो रुद्राक्ष के बारे में फैलाए गए हैं। अगर आपका मूलांक 1 है तो आप कौन सा मुखी धारण कर सकते हैं। एक्चुअली आपको 1 से 14 मुखी की पूरी सिद्धमाला ही काम आएगी, सिर्फ एक मूलांक वालों को नहीं, सबके लिए सिद्धमाला बहुत ही इफेक्टिव है। पर अगर आप सिद्धमाला नहीं पहन सकते, वो कॉस्टली भी बहुत होती है, क्योंकि नेपाली बीड्स मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, उसके अंदर सीड्स होते हैं, जो सीड्स से एनर्जी एटमॉस्फेयर से वो ग्रैब कर कर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिद्धमाला रेकमेंड करती हूँ। पर अगर आप सिद्धमाला नहीं पहन सकते तो आप कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए रुद्राक्ष है 1 मुखी जो काजूदाना साउथ इंडियन होता है, या फिर आप धारण कर सकते हैं 10 मुखी, या फिर आप धारण कर सकते हैं 12 मुखी। इसके अलावा अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 2 है तो आपको धारण करना चाहिए नेपाली 2 मुखी या फिर नेपाली ही गौरी शंकर। जब आप गौरी शंकर बेड लेते हैं तो उसमें भी अलग अलग मुख पाए जाते हैं, तो आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली आप वो मुख फिक्स करके, यानी कि 13 मुखी गौरी शंकर, 10 मुखी गौरी शंकर, 8 मुखी गौरी शंकर, ऐसे आप धारण कर सकते हैं। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 है, यानी कि किसी भी महीने की 3, 12 या 21 या फिर 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 3 हो जाएगा, या फिर भाग्यांक भी उसका जो बर्थडे का पूरा टोटल होता है वो अगर 3 आता है सिंगल डिजिट में, तो आप धारण कर सकते हैं 5 मुखी या फिर 16 मुखी। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 4 है, मूलांक या भाग्यांक 4 है तो आप धारण कर सकते हैं 8 मुखी या फिर गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष इसे कहा जाता है जो कितने भी मुखी का होगा पर उसकी आगे एक सूंड जैसा निकला हुआ होगा, वो नेचुरल होता है। या फिर आप धारण कर सकते हैं 16 मुखी। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 5 है, यानी कि आप धारण कर सकते हैं 4 मुखी या फिर 15 मुखी। अगर आपका मूलांक
मूलांक या भाग्यांक 6 है तो बहुत सारे रुद्राक्ष है जो आप धारण कर सकते हैं। 6 मुखी, 7 मुखी, 14 मुखी या फिर 13 मुखी या फिर 21 मुखी, जो कुबेर को डिनोट करता है, लक्ष्मी को डिनोट करता है। आपका मूलांक या भाग्यांक अगर 7 मूलांक या भाग्यांक 7 है तो आप वेयर कर सकते हैं, आप धारण कर सकते हैं 9 मुखी या फिर 14 मुखी। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 8 है, नंबर 8 रूल करता है आपको, तो आप पहन सकते हैं 7 मुखी या फिर 17 मुखी। ये शनि को डिनोट करता है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 9 है तो आप धारण कर सकते हैं 3 मुखी, जो मंगल को डिनोट करता है। 9 नंबर भी मंगल का है। और इसके अलावा आप पहन सकते हैं 14 मुखी। ये रुद्र की एनर्जी को डिनोट करता है, हनुमान की एनर्जी को डिनोट करता है। तो ऐसे अलग अलग मुखी रुद्राक्ष आपके अलग अलग मूलांक या भाग्यांक के हिसाब से भी आप पहन सकते हो। इसके अलावा रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए? मैं कहती हूँ, मैं ही नहीं कहती, एक्चुअली रुद्र संहिता में जो शिव पुराण है उसकी रुद्र संहिता में लिखा गया है कि हर एक जीव को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जिस जीव की मृत्यु होती है उस समय अगर उसके शरीर पे रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो वो डायरेक्टली शिवलोक की प्राप्ति करता है। तो वो किसी भी योनि में भटकता नहीं है और वो डायरेक्टली शिव के पैरों में ही अपनी जगह पाता है, यानी कि उसकी सोल आगे जर्नी करने के लिए उसको इजी हो जाता है। इसीलिए हमेशा मैं अपनी रेमेडीज में रुद्राक्ष को शामिल करती ही हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष ही ऐसी चीज है जो इस धरती पर आपको हर एक चीज से छुटकारा देने में बहुत सक्षम है। तो आप भी अपना मूलांक या फिर भाग्यांक कमेंट में लिखकर बताइए, तो उस हिसाब से मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हाँ, रुद्राक्ष हमेशा नेपाली ही पहनिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अरुण वैली या फिर डिंगरा वैली में उगा हुआ रुद्राक्ष, यानी कि वहां का पाया जाने वाला रुद्राक्ष बहुत 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 शक्तिशाली होता है, वो बहुत एनर्जेटिक होता है। तो ये थी जानकारी आपको रुद्राक्ष के बारे में। आपको अगर ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।